अध्याय 18 मोक्ष योग उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशव, मैं त्याग का उद्देश्य और त्यागमय संन्यास जीवन दोनों तत्व को पृथकता से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ पंडित कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझकर उन्हें त्याग देना चाहिए, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या जैसे कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भारत श्रेष्ठ, त्याग के संबंध में मेरा क्या निर्णय है उसे सुनो। हे मनुष्य में बाघ अर्जुन, शास्त्र में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। यज्ञ, दान, तपस्या जैसे कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। निस्संदेह ये कार्य महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं, किंतु ये सारे यज्ञ, दान, तपस्या के फल के प्रति आसक्त ना हुए इन्हें त्यागना चाहिए। हे पार्थ, इन्हें कर्तव्य मानकर करना चाहिए, ये मेरा मत है। अपने लिए जो कर्तव्य है उन्हें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोह में आकर अपने कर्मों का त्याग कर दे तो उसे तामसिक त्याग कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट से पूर्ण समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग दे, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ऐसा रजोगुण में किया है। ऐसा करने पर त्याग का फल नहीं मिलता। पर अर्जुन, जब कोई नियत कर्मों को कर्तव्य मानकर पूरा करता है और सभी भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। सत्व गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी ना ही अशुभ कर्म में लिप्त होता है और ना ही शुभ कर्म से आसक्त होता है। निस्संदेह कोई भी शरीरधारी जीव के लिए पूर्णतः कर्म का त्याग कर पाना असंभव है, किंतु जो कर्म करते हुए भी कर्म फल का त्याग कर दे वो ही असली त्यागी है। पर जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित सभी 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उनको ऐसे फल का सुख और दुख भोगना नहीं पड़ता। हे महाबाहु, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे जानो। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, इंद्रिया, विविध प्रकार के चेष्टा और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी में जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो ही इन 5 कर्मों के फल का स्वरूप होता है। इसीलिए जो इन 5 कारणों को नहीं मानते और केवल अपने को ही कर्ता मानते हैं, ये निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है और ना ही वस्तुओं को सही ढंग से देख पाते हैं। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है एवं जिसकी बुद्धि कर्म फल में ना लगी हो, वो संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही अपने कर्मों से बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 ही कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिय, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के आश्रय है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से सभी प्राणियों में एक चिन्मय रूप का दर्शन होता है और वो अलग होते हुए भी नित्य भाव से एक ही होते हैं, ऐसे ज्ञान को सात्विक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार के जीव देखता है, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान जानो। और जिस ज्ञान के प्रभाव में एक तुच्छ वस्तु को कोई सब कुछ मानकर बैठे और उसमें ही लिप्त रहे और सत्य से विमुख हो, उस ज्ञान को तामसिक ज्ञान जानो। जो कर्म नियमित आसक्ति से रहित, राग द्वेष से रहित, कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है, उसे सात्विक कहा जाता है। जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति हेतु और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। और जो कर्म मोहवश शास्त्रिक आदेशों की अवहेलना करके बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वे तामसिक कहलाता है। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव के बिना अहंकार से रहित होकर उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है और जो लोभी है, ईर्ष्यालु है और सुख दुख में विचलित होने वाला है, उसे राजसिक कर्ता कहा जाता है। जो सदा ही शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है और भौतिकवादी, रूठी, कपटी, दूसरों को अपमान करने में निपुण, आलसी
धीरे काम करने वाला है उसे तमोगुणी कहा जाता है। धनंजय, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के बुद्धि के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पार्थ, वो बुद्धि सतोगुणी है जिससे व्यक्ति ये समझ पाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। किंतु पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म, करणीय अकरणीय, कर्म में भेद नहीं कर पाती, ऐसे बुद्धि को राजसिक कहा जाता है। जो बुद्धि मोह अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और विपरीत दिशा में प्रयास करती है, वह तामसिक है। हे पार्थ, जिसने योग अभ्यास से मन प्राण इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किया हुआ है, ऐसे धृति को सात्विक कहते हैं। किंतु अर्जुन, जिस धृति ने कर्म के फलों की आकांक्षा से ढकी मनुष्य के धर्म अर्थ और काम को धारण किया हुआ है, वो राजसिक धृति है। पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद और मोह से आगे नहीं बढ़ पाती, उस धृति को तामसिक कहते हैं। हे भारत, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में सुनो, जिससे अभ्यास करने से कभी कभी जीव के सारे दुख का अंत हो जाता है। जो सुख पहले विष की तरह लगे और अंत में अमृत जैसा प्रतीत हो और आत्म साक्षात्कार में सहायक हो, ऐसे सुख को सात्विक कहते हैं। जो सुख इंद्रिय विषयों से मिलती है, वो पहले अमृत की तरह लगता है पर फिर बाद में विष जैसा प्रतीत होता है, उस सुख को रजोगुणी कहते हैं। और जो सुख व्यक्ति को सदा ही अज्ञान में रखता है, प्रारंभ से अंत तक मोहग्रस्त रखता है और आलस्य से उत्पन्न होता है, उसे तामसिक कहा जाता है। इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस 3 गुणों के पार हो। परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही भेद किया गया है। आत्म इंद्रिय का संयम, बाहरी इंद्रियों का संयम, तपस्या, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान एवं धार्मिकता, ये सारे वो गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध में भाग न जाना, दान और शासन करने की क्षमता, ये वो गुण हैं जिनसे क्षत्रिय कर्म करते हैं। कृषि, गौरक्षा, व्यापार, ये गुण हैं वैश्य के और अन्य श्रम तथा सेवा के गुण शूद्रों में होते हैं। अपने कर्म और गुणों का पालन करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम ये मुझसे सुनो कि ऐसा कैसे होता है। जो सर्वव्यापी समस्त प्राणियों का उद्गम है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य कर्म करते हुए भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। अपने नियत कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, दूसरे के कार्य को अच्छी तरह करने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही हर एक प्रयास किसी न किसी दोष में ढका ही होता है। इसीलिए कौन्तेय, मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, जो भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो, उसे त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी है, आसक्त नहीं है, भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास के अभ्यास से कर्म फल की मुक्ति की सिद्ध अवस्था को पा सकता है। कौन्तेय, जब जीव कर्म की सिद्धि पाकर उस ब्रह्म के स्तर को पा लेता है, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे सुनो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने शरीर, मन और बुद्धि को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त है, मिथ्या अहंकार, शक्ति, गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के जाल से मुक्त है, स्वामित्व की भावना से रहित है एवं शांत है, वो निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को पा लेता है। इस प्रकार जो ब्रह्म भाव में स्थित है, वो ना कभी शोक करता है, ना ही किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव की प्रति संभाव होता है और मेरे शुद्ध भक्ति कर पाता है। केवल और केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य भक्ति से मेरी पूर्ण भावना अमृत में होता है, तो वो मेरे नित्य धाम को प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में सभी प्रकार के कार्य में संलग्न होकर भी मेरे कृपा से अविनाशी धाम को प्राप्त होता है।
तुम मुझे अपनी बुद्धि में स्थिर करके सारे कर्म को मुझ में अर्पण करो। ऐसी भक्ति से मुझ में पूर्णतः सचेत रहो। यदि तुम मेरे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोध को पार कर जाओगे। पर अगर तुम अहंकार के कारण ऐसा नहीं करते हो तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अहंकारवश अगर तुम युद्ध नहीं करूंगा ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा संकल्प भी मिथ्या ही होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगा ही देगी। इस समय तुम मोह में पड़कर युद्ध ना करने की निर्णय ले रहे हो, पर तुम अपने स्वभाव के कारण बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर भगवान सभी के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से बने इस देह रूपी यंत्र में बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। इसीलिए भारत, सभी प्रकार से तुम उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बता दिया है। इस पर मनन करो और उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। इसे सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो और मुझी को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे, ऐसा मैं वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर एक मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। जिनमें कोई संयम नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है, जो मेरे भक्ति में रत नहीं है और मुझसे द्वेष करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी मेरा ये गुह्यतम ज्ञान ना बताया जाए। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को ये रहस्य बताएगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वे मेरे पास लौट आएगा। इस संसार में उसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो भी श्रद्धा से द्वेष से रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सारे शुभ लोकों को प्राप्त होता है जिसमें पुण्यात्माएं रहती है। पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रता से सुना और क्या अब तुम्हारा मोह और अंधकार दूर हुआ है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मुझे मेरी स्मृति वापस मिली है। अब मैं संशय से मुक्त हूँ और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने को भी उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद को सुना और ये सब कुछ इतना अद्भुत है कि मुझे रोमांच हो रहा है। वेद व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहते हुए सुना। हे राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य ये पुण्य संवाद को जब भी याद कर रहा हूँ रोमांचित हो रहा हूँ। राजन, भगवान कृष्ण के वो अद्भुत रूप को स्मरण करते हुए मैं आश्चर्य से चकित हो रहा हूँ और बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और परम धनुर्धर अर्जुन है वहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति विद्यमान होगी, ऐसा मेरा मत है। और इस प्रकार से भगवद गीता के 18वां और अंतिम अध्याय का समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायम् उदीरये।